नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लोकसभा के बाहर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के बाहर, राज्यसभा के अंदर पूरे देश में स्थिति भयावह है। कहीं बरसात का प्रकोप, कहीं आंदोलन जनजी के, कहीं किसान आंदोलन, और पार्लियामेंट है 2 सप्ताह से चलने का नाम नहीं ले रही है। बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए चलती है, उसमें एक आध बिल पास हो जाता है, 2-2 मिनट में बिल पास हो रहे हैं। विपक्ष की किसी को चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा के सदन में नहीं आते, अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। विपक्ष बार-बार कह रहा है कि कम से कम आए तो सही, लेकिन वो आने को तैयार नहीं। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। विपक्ष यदि कहीं कुछ करने जाता है या बच्चों कोई आंदोलन करने जाता है तो उनके अड़ंगा लगाया जाता है और कहते हैं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र का लोकतांत्रिक परंपरा है। जब कल राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा में स्पीकर बिरला साहब, इन दोनों ने जब संसदीय कार्य मंत्री को बताया कि भाई आप भेज दीजिए साहब को, बोल दीजिए गृह मंत्री को आए, लेकिन गृह मंत्री आने को तैयार नहीं। सरकार को कोई पड़ी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है लोकसभा राज्यसभा के लिए। पर्याप्त यदि उनके पास समर्थन है तो बिल पास करवा रहे हैं, विपक्ष की कोई सूद नहीं ले रहा है। लेकिन इसी के बीच कई ऐसी भी चीजें सामने आ रही है जो वाकई सोचने के लिए मजबूर करती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार क्या वाकई भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है। अभी एक खबर हमने कुछ दिन पहले, जिस पे हमने बाकायदा वीडियो भी बनाया था, कि कैसे कृषि मंत्री ने हॉर्टिकल्चर बोर्ड पे, खुद ही उस बोर्ड पे उपाध्यक्ष है और खुद ही अपनी सब्सिडी 1 करोड़ के आसपास की सब्सिडी ली। जब ये मामला बहुत बाहर आ गया, राजस्थान के मंत्री थे, तो उसके बाद उन्होंने 15 दिन के बाद वो पैसा वापस किया। ये नया मॉडल है, भ्रष्टाचार जब तक चलता है चलाओ, पकड़े जाने पे पैसा वापस करो और अपने को पाक साफ साबित करो। उसकी गूंज अभी कम भी नहीं हुई थी तो दूसरा घोटाला सामने आया और ये इंडियन एक्सप्रेस ने बिल्कुल जांच पड़ताल करके सामने लाया। राहुल गांधी के एक सांसद ने इसको उठा दिया है कि कितनी मोदी जी की सरकार करप्ट है। अध्यक्ष भी फंस गए इसमें, क्योंकि मामला उठा और गंभीर है तो उतना उसका रिकॉर्ड पे तो लेना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में सरकारी टेक फंड के आवंटन पर सवाल उठे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी फंड से जिन 22 निजी कंपनियों को पैसा मिला, उनमें से 15 कंपनियां ऐसी थी जिनका संबंध उस पैनल या चयन समिति के 7 सदस्यों से था जिसने इन कंपनियों का चयन किया था। केंद्र सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए 22 प्राइवेट कंपनी को लगभग 2192 करोड़ के सॉफ्ट लोन की मंजूरी दी थी। ये कंपनियां स्पेस, साइंस, ऊर्जा, तकनीकी, दवा और अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं। इन 22 कंपनियों का चयन 12 सदस्यों वाली चयन समिति या वो पैनल कह सकते हैं आप, उसने किया था। लोन के लिए कुल 124 कंपनियों ने आवेदन किया था। उसमें से 22 कंपनियों को ये जो अमाउंट है 2192 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। अब जो मामला बाहर आया है कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो क्या सामने आया, 22 प्राइवेट कंपनियों को लोन मिला जिसमें से 15 कंपनियां ऐसी है जिसका सीधा संबंध चयन समिति के जो सदस्य है 7 इनसे था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा, यानी हितों का टकराव। जिन 15 कंपनियों को 1377 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिली है, उनमें से 9 कंपनियों का संबंध पैनल के अध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव से है। सौरभ श्रीवास्तव एंजल इन्वेस्टिंग नेटवर्क AIN के संस्थापक भी है। सवाल उठता है कि क्या इन कंपनियों का चयन पूरी तरह से निष्पक्षता के आधार पर किया गया था
ये 12 सदस्य प्रौद्योगिक विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी टीडीपी की निवेश समिति का हिस्सा है। यह समिति को नवंबर 2025 में शुरू किए गए 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड आरडीआई फंड के लिए कंपनियों का चयन करने का काम सौंपा गया था। 1 लाख करोड़ बांटना है। अभी तो 2000 सवा 2000 करोड़ ही बांटे हैं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा संपर्क किए जाने पर पैनल के 7 सदस्यों में से किसी ने भी गड़बड़ी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हितों की जानकारी सरकार को पहले दे दी थी और उनसे जुड़ी कंपनियों के संबंध में फैसले से खुद को अलग कर दिया था। मजाक लगा के रखा है। इस मुद्दे को संसद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने उठाया था। उनके सवालों के जवाब में 30 जुलाई को विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने चयन समिति या पैनल के 7 सदस्यों ने उन कंपनियों में अपनी वित्तीय हिस्सेदारी होने की जानकारी दी थी जिन्हें फंड के लिए चुना गया था। चूंकि इन कंपनियों में निवेश को लेकर सवाल नहीं पूछा गया था, इसलिए सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से कहा गया कि कंपनियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया था। विभाग ने यह भी कहा कि पैनल के जिन सदस्यों का जिस कंपनियों के हितों के टकराव था, उन्होंने उस कंपनी के द्वारा किए गए प्रस्ताव या जांच मंजूरी की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। मतलब आप इमेजिन करिए, 12 लोग हैं चयन समिति में, सब 12 एक दूसरे के साथ हैं। उनमें से 7 लोग ऐसे हैं जिनका सीधा कंपनियों में इंटरेस्ट है। तो यदि मैं अध्यक्ष हूं चयन समिति का और ऐसी 7 कंपनियां हैं जिसने अप्लाई किया है, तो जब उनकी चर्चा होगी तो मैं कहूंगा कि मैं जरा बाहर जा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मेरा हित इन कंपनियों में है। जब अध्यक्ष कहेगा मेरा हित इन कंपनियों में है, तो बाकी 11 बचे हुए लोग क्या अध्यक्ष के हितों की रक्षा नहीं करेंगे? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। इस तर्ज पे ये काम हुआ। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चक्रवर्ती ने कहा कि डीप टेक से जुड़ी फंडिंग समिति में वैज्ञानिक, शिक्षाविद और ऐसे लोग रखा जाना चाहिए जिसका फायदा कमाने का कोई इरादा ना हो। बराबर है, इसी सोच से होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी सांसद के रिकॉर्ड और चयन समिति के पैनल के सदस्य और उनके जुड़ी कंपनियों के बारे में वेबसाइट पे क्या जानकारी मिली? सौरभ श्रीवास्तव नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, और आईवीसीए, इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और निवेश फर्म इंडिया एंजल्स नेटवर्क के ग्रुप के सह संस्थापक हैं। वह 12 सदस्यों के पैनल के चेयरमैन हैं। आरओसी और रिकॉर्ड आईने की वेबसाइट से पता चलता है कि उन 22 कंपनियों में से सबसे अधिक कंपनियों से जुड़े हुए हैं और वो कंपनियों के नाम भी दिए हैं, बहुत डिटेल में है ये। सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि निवेश समिति में उद्योग और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, इसलिए हितों का टकराव होने से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर उस स्थिति में जब समिति के सदस्य फंड के मामले में जुड़े हो और उन्हें किसी कंपनी में निवेश किया हो। ऐसे सभी मामलों के नियम साफ है। समिति के सदस्य को स्वयं को अलग रखना होगा और इसे बैठक में दर्ज भी किया जाता है। आर्यम जम्वाल टाटा इंडस्ट्रीज के पूर्व कार्यकारी निर्देशक है, जिनके 22 कंपनियों के चयन हुआ। जम्वाल उनमें से 7 कंपनियों से संबंध रखते हैं। राज्यसभा सांसद चक्रवर्ती ने कहा, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना यह कह रहा हूं कि यह कोई गलत काम हुआ है। मेरी चिंता सिर्फ संस्थागत मजबूती, इंस्टीट्यूशनल रिबोस्टनेस पर है, को लेकर है। मैं पूरी तरह से विचार का समर्थन करता हूं कि सरकार को अत्याधुनिक टेक्निक, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड देना चाहिए।
यह कोई वित्तीय निवेश कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता के पैसे से चलने वाली रणनीतिक सार्वजनिक एक स्ट्रेटेजिक पब्लिक गुड्स इनिशिएटिव है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से सही और पारदर्शी हो। चक्रवर्ती ने आगे कहा कि कारपोरेट जगत में हितों का टकराव जैसी स्थितियां अक्सर सामने आती हैं और उसका समाधान आमतौर पर खुलासा और संबंधित व्यक्तियों के खुद के निर्णय प्रक्रिया से अलग कर लेने से जरिए होता जाता है। लेकिन सार्वजनिक धन के मामले में कारपोरेट जगत और सरकार के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। सार्वजनिक धन के इस्तेमाल के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जरूरी है जो व्यवस्था कारपोरेट सेक्टर के लिए पर्याप्त हो सकती है, यह सार्वजनिक नीति के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। ऐसी पहल को न केवल पारदर्शिता को सर्वोच्च मानकों पर पालन करना चाहिए, बल्कि लोगों को यह स्पष्ट रूप से दिखना भी चाहिए कि ऐसा किया जा रहा है। संसद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आर.एस. जम्वाल ने एंड्योर सिस्टम, बिग इंडियन सेमीकंडक्टर, पेस्ट्रीज टेक्नोलॉजी और नोकार्क रोबोटिक्स में भी अपने हिस्सेदारी का खुलासा किया है। जम्वाल ने कहा कि मैं तेजस नेटवर्क की मूल्यांकन बैठक और फैसले से खुद को अलग किया था क्योंकि मैं उस समय टाटा इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निर्देशक था। हालांकि मेरे व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षमता से कोई वित्तीय हिस्सेदारी शामिल नहीं थी। टीवीएस कैपिटल फंड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गोपाल श्रीवास्तव के पास चेन्नई स्थित अंगिकुल कॉस्मोस के 33 प्रिफरेंशियल शेयर्स हैं। इन प्रिफरेंशियल शेयर्स के आरडी फंड के तहत 200 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। गोपाल श्रीनिवासन ने कहा कि समिति के नियम सख्त है। समिति के सदस्य को न केवल अपनी संबंधित कंपनियां बल्कि उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियों में भी अपने हिस्सेदारी के बारे में जानकारी देनी होगी। पिनाकल इंडस्ट्री और एक्का मोबिलिटी के संस्थापक और चेयरमैन सुधीर मेहता की पुणे की रिप्लस एग्निटेक में हिस्सेदारी है। रिप्लेस एग्निटेक की को आर&डी फंड से 42 करोड़ 75 लाख रुपए मिले हैं। मेहता ने कहा कि ऐसे में हितों का टकराव स्थिति सामान्य बात है। मेहता ने कहा कि बैंक, कारपोरेट जगत, वित्तीय संस्थाओं में हमें इनका सामना अक्सर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी महत्वपूर्ण है। तेजस नेटवर्क के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ है एंड वह एथर एनर्जी के स्वतंत्र निदेशक भी है। तेजस नेटवर्क को आरआईडी फंड से 250 करोड़ और एथर एनर्जी को 211.89 करोड़ रुपए मिले हैं। आनंद देशपांडे प्रेसिडेंट सिस्टम के चेयरमैन हैं। देशपांडे के पास सेरिगन मीडिया प्रोडक्ट्स के 65 प्रेफरेंशियल शेयर है। उनकी कंपनी को इस फंड से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। टाटा स्टील और टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट के पूर्व उपाध्यक्ष देवशीष भट्टाचार्य की हैदराबाद में स्थित नियो सिकर मेटल्स में हिस्सेदारी है। नियो सिकर मेटल को इस फंड से 10 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके पूर्व नेस्कॉम और आईवीसीए के चेयरमैन तथा इंडियन एंजल नेटवर्क के सह संस्थापक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि इस फंड हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद नया, अभिनव और अनूठा विचार है। 12 सदस्यीय निवेश समिति के उद्योग जगत के ऐसे प्रोफेशनल शामिल है जिनका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी और निवेश से जुड़ा है। इनमें बेहद प्रतिष्ठित और अनुभवी सदस्य है। इन समिति में सरकार का कोई भी मतदान करने वाला सदस्य नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए समिति ने एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि यह तय किया गया कि निवेश का फैसला साधारण बहुमत से नहीं बल्कि सुपर मेजॉरिटी से होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी परियोजना का मूल्यांकन 9 सदस्य कर रहे हैं तो उसे मंजूरी देने के लिए कम से कम 6 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी, सिर्फ 5 की नहीं। यह अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और सबसे योग्य और परियोजना का ही चयन हो। लेकिन हम सब भाई भाई पूरा फंड बांट के खाई। जब 12 सदस्य एक होते हैं, सभी कारपोरेट जगत से है, तो एक दूसरे का हित तो जानते हैं। सवाल यह है कि इन्होंने यदि इन कंपनियों के चलते इन सभी कंपनियों को लिस्ट से बाहर ही कर दिया होता तो और प्रामाणिकता दिखाई देती। और इन्हें लगता है कि इनकी कंपनियों को फंड मिलना जरूरी है,
और वही योग्य था, तो ये पैनल से इस्तीफा देके बाहर चले जाते। आज मैं नहीं आऊँगा, तू सँभाल लेना मेरा, और कल तू मत आना, मैं तेरा सँभाल लूँगा। इस तर्ज पे ये काम नहीं होगा। 15 कंपनियाँ, 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ से ज़्यादा की रकम, जवाबदेही कोई नहीं। और अब स्थिति आ गई है कि ये सब करने के बाद भी लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे शेयर है, हमारा इंटरेस्ट है उसमें, उसमें क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, लेकिन वो कंपनी अच्छी है। उसको 200 करोड़ रुपए में फंड रिलीज हुआ है। उस मीटिंग में मैं बैठा नहीं था, मैं बाहर था। तो बाकी मित्रों ने इनको मदद की। जब दूसरे मित्र बाहर गए तो इन्होंने उनको मदद की। ये है नरेंद्र मोदी का न्यू नॉर्मल। यही है भ्रष्टाचार रहित सरकार। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस अपने वालों को खिलाऊंगा। इसी पॉलिसी पे 2014 से लेके 26 तक ये सरकार चल रही है। सीधा हिट करती है टैक्स पेयर्स के पैसे को, क्योंकि हमारे मेहनत का पैसा, खून पसीने का पैसा टैक्स के रूप में सरकार जो कलेक्ट करती है, उसी में से ये पैसा बांटती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।